हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गणित की अध्याय दूसरा के प्रश्न वाली 2.1 का अंतिम प्रश्न चौथा की पड़ाव पर है। हम लोग सत्य या असत्य को बताना है यहाँ पर घातांक के नियम का पालन करते हुए। इस तरह से पिछले वीडियो में प्रश्न तीसरा, दूसरा, पहला प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल, अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं प्रश्न चौथा की। चलो, सत्य असत्य ट्रू फॉल्स बताना है। ध्यान दीजिए, आप सब जानते हैं कौन सही कौन गलत है, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। ऋण 5/4 की घात 65 को लिखा गया है बराबर ऋण 5 की घात 65/4 की घात 65। पहली बात तो ये है, यहाँ पर 65 क्या है पहले बताओ। आप लोग जानते हैं 65 विषम संख्या है, 5 है। 5 देख करके आप जान सकते हैं ये विषम संख्या, 2 से भाग नहीं जाएगा। तो जब ये विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या रहता है तो ऋण में अगर विषम संख्या लगा दिया जाए घातांक, तो उसका मान क्या आती है? ऋणात्मक ही आता है। सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं घातांक के नियम के अनुसार। अगर ऋणात्मक का घात विषम हो तो उसका जो मान है उसका घात लिखते समय ऋण ही आता है। अगर यही 66 होता, 70 होता, सम होता तो यहां पर धन आ जाता। ऋण है, अगर यहाँ घात जो है सम होता तो धन आता, विषम है तो ऋण ही आएगा। ये बात आप सब जानते हैं। जैसे एक रूल से पढ़े हैं, ऋण 1 का घात 10 तो ये आएगा धन 1 का घात 10। ऋण या फिर 1 करिए सीधा, ऋण 1 का घात 6 है तो ये आ जाएगा धन 1 आएगा, उसका घात 6 या धन 1, क्योंकि घात सम है तो धनात्मक हो जाता है। लेकिन ऋण 1 का घात यहाँ 5 है, देखो विषम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 1 का घात 5 होगा, कुल मिलाकर के ऋण 1 ही आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो घात यहाँ विषम है, यहाँ ऋण लगा है तो ऋण डाला है। और ये 65 को 5 के घात भी बनाया है, 4 के घात भी बनाया गया है, क्योंकि सबका घात उसको अलग अलग घात हम लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, लिख दीजिए सत्य। इसमें आइए, ऋण 32/19 का घात 150 बराबर 32 का घात 150, 19 का घात 150। सीधी सी बात है, 150 को दोनों के घात के ऊपर तो लिख सकते हैं, ये घातांक का नियम है। पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में हम इस नियम का पालन किए हैं। अब बात करते हैं चिन्ह का। चलिए, यहाँ पर घात कैसा है? यहाँ पर सम है ऑलरेडी, 150 के इकाई में 0 है, 2 से भाग जाएगा, सम संख्या है। ऋण है, और अगर ऋणात्मक का घात सम हो तो उसका मान धनात्मक आ जाता है। कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर धन कर दिया गया है, बिल्कुल सही है, यह भी सत्य है, सत्य, बिल्कुल ट्रू। चलिए यहां बात करते हैं 25 × 3 की घात 5। तो ये जो दोनों का घात 5 है, ये घात 5 दोनों को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ 3 के ऊपर में डाला है, 25 के ऊपर कुछ घात नहीं डाला है। इसका मतलब है ये गलत है, ये घात जो है दोनों के ऊपर होना चाहिए था। यहां पर बात करिए, 27/16 घात ऋण 15 है। अब देखो यहाँ पर ऋण 15 को 27 के ऊपर लिखा है, 16 के ऊपर लिखा है, लेकिन ये ऋण 15 नहीं लिखा है यहाँ पर। हालांकि इस ऋण 15 को दोनों के ऊपर लिखना था, इस घात ऋण को। यहाँ पर उसको धन बना दिया है, इसको पलटा भी नहीं है, 27 के 27, 16 का 16, आंसर को भी नहीं पलटा है। कुल मिलाकर कि ये गलत है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे असत्य। इस तरह से हमारे आज अध्याय गणित कक्षा 8वीं के अध्याय 2 घातांक नामक पाठ का सारे प्रश्नावली का वीडियो हमने आपको बता दिया। आज अध्याय की समाप्ति होती है। अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आया हो, कोई भी रूल्स समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप लिखिए कि हमको ये प्रश्नावली का ये सवाल समझ में नहीं आया है सर जी, हमको फिर से बताने का कष्ट करें, तो हम आपके लिए एकदम सरलतम रूप में और भी वीडियो प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आप देखते रहिए, और इस तरह से नए नए अपडेट वीडियो आपको गणित से संबंधित मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।